हम मौजूद हैं रांची ज़िले के मांडर प्रखंड के एक छोटी सी गांव का नाम है सोसै। और इस गांव की हरियाली, यहाँ की सौंदर्यता आप देख सकते हैं। और यह जगह और यह नदी जो आप देख रहे हैं, इस नदी की एक इतिहास रही है, ऐतिहासिक धरोहर के ये मानिंद है। और इस सिलसिले में हम बात करेंगे यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से और जानेंगे क्या कुछ इतिहास रहा है इस जगह के बारे में। आप देख सकते हैं इस तरफ जो गांव है, इस गांव का नाम है सोसै, और नदी के उस पार जो गांव है, उस पार का गांव का नाम है मंझला। और ये दोनों गांव को यह नदी जोड़ती है। बीच में हम जहां खड़े हैं यह पुल है, और ये पुल पर स्थित इसके नीचे जो ये सुंदर नज़ारा आप देख रहे थे विजुअल के द्वारा, वाकई खूबसूरत है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय जानकार से, ये जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जेके न्यूज़ नेटवर्क में। आप इस जगह के बारे में बताएं, क्या कुछ इतिहास रहा है, ऐतिहासिक धरोहर के मानंद है यह जगह, जैसे कि हम कुछ लोगों से बात किए। आप क्या कुछ जानते हैं इस जगह के बारे में? सबसे पहले तो मैं इस ऐतिहासिक क्षेत्र में अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम विनायक नाथ शर्मा हुआ, मैं सोसै गांव का रहने वाला। ये क्षेत्र जो है बियारखो धाम के नाम से प्रचलित है। इसको जो है उपनाम के नाम से इसको घाघर घाट भी लोग कहता है। और सबसे पहले तो हम बताएंगे कि ऐतिहासिक क्षेत्र है ये। यहाँ प्रत्येक साल छठ के समय और जो है मकर संक्रांति के समय यहाँ जो है सो भव्य रूप से मेला का भी आयोजन होता है। यहाँ के विषय में बतलाया गया है, जो ये स्थल जो आप देख रहे हैं ये दक्षिणी कोयल के नाम से प्रसिद्ध है। और हम जो खड़े हैं, बाएं तरफ सोसै गांव है, दाहिने तरफ जो है सो मंझिला बस्ती है यहाँ पर। और एक यहाँ का माहौल बहुत ही सौहार्दपूर्ण है। साथ ही एक ऐतिहासिक क्षेत्र के रूप में हम इसको बताना चाहेंगे कि यहाँ बियारखो माता की कृपा सदैव बनी रहती है। कभी कभी यहाँ के जो निवासी हैं उनका कभी दर्शन भी कर लेते हैं, जो सौभाग्यशाली होते हैं। उनका प्रभाव इस क्षेत्र में इतना अच्छा है कि कोई भी अगर कोई विपत्ति में आकर के अगर बियारखो माता से अगर उनसे कुछ याचना करता है तो बियारखो माता उसको पूरा करते हैं। साथ ही यहाँ के एक इतिहास रहा है, अब तो विलुप्त हो गए, लेकिन यहाँ एक मच्छिंदर नाथ के रूप में बहुत बड़ी मछली थी। उसका पहचान था कि उसके नाक में जो है एक बहुत बड़ा जो है सो सोना का कड़ा लगा हुआ था। इस नदी में थी या फिर कुछ दूसरे जगह? नहीं, इसी नदी में लोग यदा कदा उनको देखता था। लोग पानी की मछली है, पानी के रहने वाली है। लेकिन हुआ क्या, आज से हमको लगता है जब अंग्रेज का शासन था उस समय कोई अंग्रेज साहब जो है सो यहाँ आया और संजोग से मच्छिंदर नाथ का दर्शन भी कर लिया। लेकिन उसके मन में जो है इस तरह का कुछ गलत विचार उत्पन्न हुआ और मच्छिंदर नाथ को मारने के ख्याल से जो है सो गोली चला दिया। और गोली चलाने से मच्छिंदर नाथ तो मरे नहीं, लेकिन उसके बाद से यहाँ से विलुप्त हो गए, उनको कोई देखा नहीं है। और साथ में बहुत दिनों के बाद यही नदी जब लोहरदगा क्षेत्र में, लोहरदगा जिला में जब प्रवेश करती है, वहाँ एक ऐतिहासिक जगह कोराम्बे है, वहीं का दह में जो है सो उनको कभी लोग देखा था। साथ ही आप यहाँ बाएं तरफ अगर आप जाएंगे तो बियारखो का जो है सो स्थल, जिसमें कहा जाता है कि इतनी गहराई थी कि 7 खटिये की रस्सी को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए और उसका अगर थाह लेना चाहे लोग तो नहीं ले पाता था। वहाँ के विषय में बतलाया गया है, कभी कभी जब प्रसव काल आता था और वहाँ के जो है सो राजा महाराजा जो दह के नीचे जैसी मान्यता है कि वहाँ कुछ महल उहल है, तो जब प्रसव काल वहाँ की रानी लोगों के साथ जब आता था तो यहाँ जो दाई के जो काम करते थे, प्रसव का जो कार्य करते थे, उनको स्वप्न होता था और उस स्थल पर वे पहुँच जाते थे और निर्भीक होकर के उस जल में समा जाते थे। समाने के बाद जो है 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद पूरे सज धज करके पूरे निछावर के साथ जो है सो बाहर आते थे। और उन्हीं के द्वारा कुछ जानकारी मिलती थी कि यहाँ जो है सो यहाँ अंदर जो है सो बहुत बड़ा महल है और वहाँ जो है सो राजा रानी रहते हैं। उसके अलावे भी एक यहाँ का और एक इतिहास है। आपको बीच में मैं रोकना चाहूँगा थोड़ा सा कि यहाँ जो आप मच्छिंदर की जो बात की आप, यह अनुमान अगर हम लगाएं, ये कितने साल पुराना हो सकती है बातें? 100 साल पहले की बात। 100 साल पहले की हाँ, बात। 100 साल पहले। अच्छा, और कुछ इतिहास के बारे में? हाँ, और भी बताएंगे हम आपको। यहाँ जो है सो
एक बार जो है सो यहाँ एक हीरा फंसा कुमनी में, जो मछली फंसाने का जो देहाती जो है सो एक साधन होता है, उसी में एक हीरा फंसा। तो जब हीरा फंसा तो उसको लोग सोचा कि हम लोग तो इसको नहीं रख पाएंगे, सीधे ले जा कर के महाराजा को लोग दिए। तो उनको भी एक जिज्ञासा हुई कि वैसे भी हम लोग सुनते हैं कि वहाँ महल है और हीरा एक सामान्य स्थान में मिलने का मतलब है कि यहाँ और कुछ हीरा होगा। तो उनका प्रयास हुआ कि इस दाह को हम रात भर में जो है इसको बांध दें। तो बहुत से लोग, हजारों की संख्या में लोग लेकर के यहाँ पर आए और उस समय जो है सो कुदाल से एक चेपा काटा जाता था चारों तरफ से, और उसको दे करके वहाँ पर जो है सो बांधने का प्रयास किए। जब बांधते बांधते जो है सो जब सवेरा हो गया, तब जब नहीं बांध पाए तो उनको भी हुआ कि भाई हम रात भर इतने लोगों के साथ जब इस जगह को हम बांधने का प्रयास किए और नहीं बांध पाए, इसका मतलब है कि ज़रूर कोई न कोई ऐतिहासिक जगह है, ये हमको इसमें जो है सो देखना चाहिए। ऐसा विचार करके जो है सो पानी के अंदर समा गए, और समा गए तो उनके साथ बहुत से लोग थे। 2 दिन 4 दिन 8 दिन तक लोग देखा उनको। जब नहीं निकले तो यही अनुमान लगाया कि हो सकता है वो दाह में समा गए, मर गए। लेकिन एक उनका विश्वास पात्र, एक जो घोड़ा का देख रेख करने वाला, जिसको घोड़ सहीस कहा जाता है, वो रह गया। उसके मन में इस तरह का विचार उत्पन्न हुआ कि जब हमारे मालिक मर गए तो हम भी यहीं पर मर जाएंगे। लेकिन 7 दिन के बाद राजा जो है वहाँ से अचानक निकलते हैं और कहते हैं अगर कोई है तो हमको कोई पानी पिलाओ। तो घोड़सहीस जो है थोड़ा सा अपने आप को वो अछूता समझता था, इसलिए बड़ी संकोच के साथ राजा से बोला कि राजा साहब हम तो हैं, लेकिन हम आपको पानी कैसे पिलाएं, हम कैसे आपको पानी पिलाएं, हम तो अपना नाम बतलाया वो। और तब राजा जो है सो बोले कि देखो आज से तुम्हारा जो है नामकरण हम बदलते हैं, और तुम जो है सो घोड़सहीस ने, तुम साहनी राजपूत के रूप से जो है तुमको लोग जानेगा और तुम पानी पिलाओ। तो वही जो है सो राजा को पानी पिलाता है और राजा जो है सो संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए इस क्षेत्र को हम ऐसा कहेंगे कि बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, और बराबर यहाँ हम लोग की मांग रहती है। हमारे स्थानीय विधायक जो अभी बंधु तिर्की हैं, छठ के समय उनका पदार्पण निश्चित रूप से होता है, उनका सहयोग भी रहता है। और जब वो आते हैं या भी जो भी इसके पहले भी अगर उस तरह का कोई व्यक्ति हम लोग के पास मिलते हैं तो हम लोग उनसे यही याचना करते हैं, आग्रह करते हैं कि इसको एक पर्यटन क्षेत्र के रूप से आप विकसित करें, जिससे ये चारों तरफ से जो है इसको लोग जाने और इसका विस्तार होते रहे। यही हम लोग की कामना है। अच्छा, आपने जैसे बताया कि जो मछिंदर जो मछली थी वो यहाँ से लुप्त होने के बाद वो लोहरदगा में देखी गई थी, उसके बाद ऐसा कभी कोई मामला सामने आया, ऐसी कोई खबर आई कि फिर से वहाँ देखी गई हो? नहीं, मछिंदर नाथ को तो देखा नहीं गया, लेकिन ब्यारखो माता जो है यहाँ, एक बार हमारे घर के एक, आज तो नहीं है, वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, एक चामू साहू करके थे। तो पहले का समय थे बाजार करने का, तो रात में जो है सो बाजार करके इसी नदी के उस पार से आ रहे थे। नदी में पानी थी, तो पानी के चलते जो है सो सोचे कि और कुछ लोग आ जाएंगे तब उसके बाद जो है सो हम पार करेंगे। लोग तो नहीं आए, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि कोई एक लाठी लेकर के और लालटेन, जो प्रकाश का एक साधन हुआ करता था पहले, लालटेन और लाठी लेकर के कोई आ रहे हैं। एक बार सोचे कि हो सकते हैं हमारे कोई सहयोगी होंगे, लेकिन जब देखे कि पीछे तरफ से कमर से नीचे तक एकदम सफ़ेद बाल, तो देख करके तो डर गए। फिर जो है सो उनको संकेत किए कि चलो तुम मेरे साथ, जबकि नदी में बहुत ज़्यादा पानी थी, लेकिन वो आगे आगे चल रहे थे, वो पीछे पीछे चल रहा था, और उतना पानी जो है सो मात्र घुटना तक का ही पानी निकला। फिर इनको निर्भीक निडर होकर के लेते गए, और जो सोसई गांव जैसे आप प्रवेश करते हैं चट्टान मिलता है, वहाँ तक ले जा करके उसको जा शब्द केवल बोले और कुछ नहीं बोले, जा कह करके बोले। और जब जा कह के बोले, पीछे मुड़ करके जब देखा तो देखते हैं कोई नहीं। इतना डर गया था बेचारा कि 6 महीना तक खाट में रहा, बीमार रहा वो। फिर स्वस्थ हुआ और बहुत दिनों तक वो जीवित रहने के बाद फिर अपने उम्र के साथ उसका जो है सो स्वर्गवास हुआ। आपने सुनी इस जगह के इतिहास के बारे में। वाकई यह जगह एक ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाती है, जैसा कि यहाँ के स्थानीय जानकार ने हमें बताया। आपने सारी बातें सुनी, मछिंदर नाथ के बारे में भी आपने सुना कि किस प्रकार उनको यहाँ पर मार दिया गया, लेकिन वो यहाँ से विलुप्त होने के बाद फिर लोहरदगा में दिखे। यहाँ के बारे में और यह एक ख़ास चीज़ उन्होंने यह बताई
कि यह वाकई यह स्थान पर्यटन के रूप में होना चाहिए। लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं यहाँ इस जगह की सौंदर्यता को देखने के लिए, लेकिन सरकार से उन्होंने गुहार भी लगाया कि यह जगह को पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित किया जाना चाहिए। इस तरह के तमाम खबरों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। हमारा सेगमेंट धरोहर में आप सभी दर्शक बने रहे और हम आगे अगली कड़ी में हम आपको इस तरह के धरोहर और ऐतिहासिक जानकारियां आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन गौरव के साथ मैं संवाददाता मोहम्मद फैसल, JK न्यूज़ नेटवर्क, रांची।